आज हम रुचिरा भाग 1 पाठ पुस्तक के प्रथम अध्याय का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है उच्चारणम कृत। उच्चारणम कृत का अर्थ होता है बोलो। छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वा, शुकः, मुस्का, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करो। अब आपके सामने स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई दे रही है, उस पिक्चर को देखो। उस पिक्चर का जो अर्थ है वह नीचे लिखा हुआ है, उसे देखकर हमें उसका उच्चारण करना है। पहला है कृषकः, वृषभः, भल्लूकः, मंडूकः, कपोतः, पर्यंकः, दूरभाषे, काके, सोचिके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 वर्ण संयोजनेन पदम लिखित। वर्णों का संयोजन करके पदों को लिखिए। इन्होंने वर्णों को अलग अलग कर रखा। अब उन वर्णों के साथ हम मात्राओं को जोड़ेंगे और मात्राओं को जोड़कर जो शब्द हमारे सामने बनकर आएगा उसे हम बॉक्स में फिल कर देंगे। जैसे चषकः, शोचिकः, धावतः, धावतः, वृद्धः, गायन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सेकंड का ख पार्ट। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित। पर वर्ण विच्छेद का मतलब है वर्णों को अलग अलग करना। अब वर्णों को अलग अलग करने में वर्ण अलग हो जाएगा और जो उसके साथ मात्रा जुड़ी हुई है, जो उसके साथ स्वर जुड़ा हुआ है, उस स्वर को हम अलग कर देंगे। जैसे शिव्यति शब्द है, शिव्यति में स है, स के साथ बड़ी की मात्रा है, फिर आधा व, फिर य और फिर तय, फिर ई। तो इन सबको हम अलग अलग तोड़ के बच्चों लिख देंगे। वर्णः व, ए, रे, न, आ, वर्णा। कुक्करऊ, कै, ऊ, कै। हलंत के है तो ए इसके साथ नहीं आएगा। कै, फिर ऊ छोटा ऊ, फिर रे, फिर औ। कुक्करऊ। मयूरा। मैं, ए, ये, ऊ, रे, आ, मयूरः। बालक है, बे, आ, ले, ए, के, एह, बालक है। क्वेश्चन नंबर 3 उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को देखकर खाली स्थान को भरो। अब इस उदाहरण में जो पहला एग्जाम्पल तुम्हें दे रखा है उसके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों फिल कर रखे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट है उसमें द्विवचन फिल कर रखा है तो कहीं एक वचन फिल कर रखा है। उसे हम ध्यान से देखेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग फिल करते हुए चले जाएंगे। जैसे चस्क है, चस्कहु, चस्कहा। चस्कहा कहते हैं गिलास को। अब चस्कहा 1 गिलास, चस्कहु 2 गिलास और चस्कहा बहुत सारे गिलास। बलिवर्दः 1 बैल, बलिवर्दऊ 2 बैल, बलिवर्दः सब बैल। सुनकै 1 कुत्ता, सुनकऊ 2 कुत्ते, सुनकहा सभी कुत्ते। मृगः 1 हिरण, मृगऊ 2 हिरण, मृगः सभी हिरण। सोचिकै, सोचिक कहते हैं दर्जी को। 1 दर्जी, सोचिकऊ 2 दर्जी, सोचिकहा सभी दर्जी। मयूर है 1 मोर, मयूरऊ 2 मोर, मयूरः बहुत सारे मोर। आगे नीचे लिखा हुआ जो क्वेश्चन है वह है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखित। चित्रों को देखकर संस्कृत के पदों को लिखिए। ऊपर पिक्चर जो दिखाई दे रही है किसकी है? हाथी की है। हाथी को संस्कृत में कहते हैं गजः। एक कौवा हमें दिखाई दे रहा अगली पिक्चर में, कौवे को संस्कृत में कहते हैं काक है। इससे आगे चंद्र, चंद्रमा को देखकर चंद्रमा को संस्कृत में कहेंगे चंद्रः। आगे ताला, ताले को कहते हैं ताल है। भालू, भालू भल्लू के है। बिल्ली को कहते हैं संस्कृत में मार जा रहा। क्वेश्चन नंबर 5 चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखित। चित्र को देखकर उत्तर लिखिए। अब चित्र में जो भी एक्टिविटी हो रही होगी उसी का हम सेंटेंस बनाकर यहाँ पर बच्चों लिख देंगे। कैसे? बालकः किम करोति, बच्चा क्या करता है। तो बच्चा है वो किताब हाथ में ले रखी है उसने और पढ़ रहा है, तो बालकः पठति, बच्चा पढ़ता है। नेक्स्ट
अश्वौ किम कुर्ते, घोड़े क्या करते हैं। अश्वौ धावतः, घोड़े दौड़ते हैं। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या करते हैं। कुक्करा भुकन्ति, कुत्ते भौंकते हैं। छात्रौ किम कुर्तः, तो छात्र क्या करते हैं। छात्र पठतः, विद्यार्थी पढ़ते हैं। कृषकः किम करोति, किसान क्या करता है। कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत को जोतता है या खोदता है। गजौ किम कुर्तः, हाथी क्या करते हैं। गजौ हाथी किम क्या कुर्तः करते हैं, हाथी क्या करते हैं। गजहु चलते, हाथी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है पदानि संयोजय वाक्यानि रचयत, पदों को जोड़कर वाक्यों के साथ मिलाओ या वाक्य नए वाक्य बनाओ। एक पद इधर दे रखा है, एक इधर, दो बॉक्स दे रखे हैं हमें, तो दोनों को जोड़ देना है और जोड़कर नया सेंटेंस जो बनेगा उसे लिख देंगे या इन पे हम नंबर डाल दें, जैसा उचित समझो, मैचिंग भी कर सकते हैं। गजहा, गजहा किम कुर्वन्ति, गजहा चलन्ति, गजहा को जोड़ेंगे चलन्ति के साथ। सिंहौ, सिंहौ गर्जतः, शेर गर्जता है, शेर दहाड़ता है। गायकः गायति, गायक गाता है। बालकौ पठते, बच्चे पढ़ते हैं। मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अब हमारे सामने एक बॉक्स है और बॉक्स में कुछ शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों को हम फिलअप्स में फिल कर देंगे। जैसे मयूरः, अब मयूरा क्या करते हैं, मोर नाचते हैं, मोर नाचने के लिए प्रसिद्ध है, तो हम लिखेंगे मयूरः नृत्यन्ति। गजौ चलते, हाथी चलते हैं। वृक्षः फलन्ति, पेड़ फल देते हैं। सिंहौ गर्जते, शेर गर्जते हैं। वानरः खादति, वानर खाते हैं। अश्वः धावति, हाथी घोड़े दौड़ते हैं। सॉरी, मैंने अश्व को हाथी कहा, अश्व घोड़ा होता है। से तौ इत्येभ्य उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब ये से और तौ और ते जो हैं ये सर्वनाम पद हैं। सर्वनाम कहते हैं प्रोनाउन को, जो नाउन के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं। तो इनमें से एक शब्द को चुनेंगे और फिलअप्स में फिल कर देंगे। जो बहुवचन में होगा उसमें ते आएगा, जो द्विवचन में होगा उसमें तऊ आएगा, और जो एक वचन में होगा उसमें सह आएगा। एक मोटी सी पहचान और है इनकी, जिसके पीछे दो बिंदी उसमें तऊ, और जिसके पीछे अंति लगा हुआ उसमें ते, और जिसके पीछे ती लगा हुआ है उसमें सह। देखिए, गजहा चलंती, गजहा चलंती, चलंती है तो गजहा को हटा देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ते चलंती। मैंने पहले ही बताया आपको, जब चलंती होगा तो ते आएगा। छात्रहु पठते, पठते है। वानरः क्रीडन्ति, ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, एक गायक गाता है तो सह गायति। मयूरा नृत्यन्ति, मोर नाचता है। ते नृत्यन्ति, वे सब नाचते हैं। इस तरह से बच्चों इस प्रथम पाठ का अभ्यास कार्य हमारा जो है वह पूर्ण हुआ। वीडियो को 1 या 2 बार देखो और अपने कार्य को पूरा करो। धन्यवाद।